मैं निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि भाई तापमान जो है यानी कि पारा जो है मौसम का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं गन्ने का जूस तो कहीं खीरा ककड़ी तो कहीं तरबूज। लोग जो है जो बुझा रहा है उस हिसाब से गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम गर्मी की तैयारी पहले से कर लें, है कि नहीं। सरकार के तरफ से लगातार आप देखेंगे कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है वो गर्मी से बचने के तमाम उपाय सुझाते रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ घर परिवार में भी बहुत सारा नुस्खा होता है, बहुत सारा तरीका होता है जिससे हम गर्मी से बचने का तैयारी पहले से करके रखते हैं, ताकि गर्मी का जो खराब प्रभाव है वो हमारे शरीर पर नहीं पड़े, हम लोग बीमार ना पड़े गर्मी में और हमको किसी तरह का लू कुछ नहीं लगे, हम लोग जो है मौसम की मार से बचे रहें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम पहले से तैयारी करके रखें। इसलिए आज हम यही जानने निकले हैं कि कौन से लोगों ने गर्मी की क्या क्या तैयारी कर रखी है और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था होनी चाहिए गर्मी को लेकर। जब तापमान बढ़ेगा तो दिक्कत भी बढ़ेगी, ऐसे में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी, इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज बहुत ही ज़रूरी मुद्दा चलने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा और सबको ध्यान से सुनिएगा। आइए चलते हैं। तो देखिए कि अब मौसम का तापमान जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले से तैयारी करके रखें। भैया, अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो गर्मी से बचने का क्या क्या उपाय किए हुए हैं? हम तो अभी कुछ नहीं उपाय किए हैं। अभी कुछ नहीं उपाय किए हैं? अच्छा, गर्मी में जब तापमान बढ़ता है तो क्या उपाय करते हैं जिससे गर्मी से बचे रहे? पानी की व्यवस्था। पानी खूब पीते हैं ना। और बच्चे लोगों के लिए क्या उपाय करते हैं? बच्चे लोग ठंडे उंडे है सर, पानी उन्हें और क्या, पानी वानी पिलाते हैं। तो अभी और भी बच्चे हैं घर में कि यही छोटू? नहीं, यही छोटू, यही है। ऐसे तो अभी गर्मी का छुट्टी उट्टी भी अभी नहीं हुआ है। नहीं, अभी नहीं है? तो अभी तो गर्मी का छुट्टी होगा, उसके बाद बच्चे कम से कम घर में रहेंगे। जी जी। अच्छा, गर्मी में जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या क्या तैयारी करके चलते हैं? गमछा उमछा मुँह बांध के चलते हैं और क्या, गमछा उमछा बांध के चलते हैं। भाई, बिहार में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास गमछा होता है, गमछा बिछा के आप बैठ भी सकते हैं, सूत भी सकते हैं, बहुत लोग उसमें सतुआ सान के भी खा लेते हैं। तो गर्मी से बचने का जितना उपाय हो सकता है लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। जरा भैया से बतियाते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। गर्मी जो है अब धीरे धीरे बढ़ेगा, सरकार जो है वो सूचना निकालते रहती है कि घर से बाहर निकलिए तो ये उपाय करिए, वो उपाय करिए। अपनी तरफ से गर्मी के लिए क्या तैयारी करके रखते हैं? गर्मी के लिए है सो ठंडा पानी पीना, ठंडा में रहना, जब धूप में निकले तो गमछा सर पर रखना, और बिजली माने अधिक से अधिक हवा में रहना, हवा में रहना, और पानी है सो ठंडा माने ठंडा का उपयोग करना, यही सब और क्या रहे। अभी देखिए कि जो गन्ने का जूस है, खीरा ककड़ी है, हम लोग के यहाँ तो आसानी से गंगा किनारे मिल जाता है। जी 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 जी, अच्छे समय पे मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि देखिए भाई, हमारे यहाँ तैयारी उयारी भी जो है वो अच्छा खासा हो जाता है और उसके कारण एक तरह से कहा जाए ना कि लोग उपाय भी खूब करके रखते हैं। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भैया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब सूरज भगवान जो है तनी ज्यादा मेहरबान होने लगे हैं, गर्मी बढ़ने लगा है ना। क्या क्या तैयारी करके रखे हैं गर्मी के लिए? गर्मी के लिए पानी पिया जाएगा। हाँ, पानी खूब पिया जाएगा, है ना। गर्मी में देखिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि जितना ज्यादा हो सके आप हाइड्रेटेड रहें, मतलब आपका शरीर में जो है वो पानी का मात्रा पूरा मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए जब भी घर से बाहर निकलिए भरपूर पानी पी के चलिए, लेकिन हाँ, धूप में जब शरीर उरीर गर्म रहे उस समय पानी मत पीजिए, नहीं तो सर्दी खांसी हो जाती है। जी जी, सही बात है ना। अच्छा, ये बताइए कि अभी मार्केट में देख रहे हैं कि इतना गर्मी के बावजूद भी भीड़ उड़ है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कुछ नहीं है अभी तक सरकार की तरफ से। मैंने क्या व्यवस्था होना पानी के होना चाहिए, ठंडा के लिए प्याव वगैरह जो बनता है वो सब होना चाहिए, है ना जी। कैसे भैया, गर्मी का क्या तैयारी किए हुए हैं? गर्मी का तैयारी ठंडा है, खीरा है, ककड़ी है, वही खा के आदमी रहेगा। हाँ, उससे शरीर में पानी का मात्रा बढ़िया रहा। एक खीरा में एक घैला पानी बनेगा। हाँ, हाँ। तो अपने यहाँ तक गंगा किनारे खूब बढ़िया खीरा ककड़ी मिल जाता है, तरबूज सब मिल जाता है। हाँ। बढ़िया दाम पर, सस्ता दाम पर मिल जाता है। अभी बहुत सस्ता है। हाँ, अब बढ़िया देसी भी मिलता है। हाँ, 30 रुपए किलो। हाइब्रिड दवाई वाला नहीं। नहीं। भाई, हम लोग तो गंगा के किनारे के लोग हैं, हम लोग के आराम से जो है सारा व्यवस्था मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। भैया कैसे हैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब है। कोई लेकिन अब गर्मी बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो गर्मी बढ़ेगा तो बिजली है, ये पंखा, ये सब कुछ तो उपलब्ध है, ये है क्या है दिक्कत। तो दिन भर कैसे बिजली पंखा में बैठिएगा? दिन भर में अपना इन्होंने छहिरा दुकान डलिया है, ये जहाँ है, ये सब बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारा देखते हैं हम लोग कि सरकार भी सूचना जारी करते रहता है कि घर से बाहर निकलिए तो ये ध्यान रखिए, वो ध्यान रखिए। आप क्या क्या ध्यान रखते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो? घर से ध्यान रखे, अपना सुरक्षित से लोग चलते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं हो, बस ये सब बात है। हाँ हाँ, हाँ हाँ।
अच्छा ये देखिए कि अभी जो है वो चमकी बुखार वगैरह भी आप देखेंगे कि बहुत फैलने लगता है गर्मी आने के बाद। लू की समस्या आमतौर पे होने लगती है, तो गर्मी से बचाव के लिए बेहतर उपाय क्या क्या कर सकते हैं? जूस उस पीना होगा। हाँ। और ये गर्मी से बचाव के लिए छतरी लेके चलना पड़ेगा, छाता लेके चलना कुछ भी पड़ेगा। ऐसा चले जिससे हमारा शरीर कम से हाँ, कम थोड़ा हाँ, ठंडा हाँ, में हाँ। रहे। लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा और उससे छतरी का उपयोग करना होगा और ज्यादा जूस का सेवन करना होगा। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिक्विड पदार्थ ज्यादा, पेय पदार्थ ज्यादा हाँ। शरीर में लेना चाहिए, वो शरीर के लिए फायदा है। और तेल मसाला कम खाना हाँ, चाहिए। यस यस हाँ, यस ये यस तो लोग मैडम। बोलते हैं, अक्सर हाँ। बोलते हैं। गर्मी कितना भी बढ़ जाए लोग चाय पीना नहीं छोड़ते हैं, ये बात है भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मी गर्मी काटता है, इसलिए चाय जरूरी है। यानी कि घर से जब निकले तो चाय पी कर निकले। ये बात कोई चाय प्रेमी ही कर सकता है। नहीं, चाय तो हम कम पीते हैं, लेकिन फिर भी ये सत्य है कि गर्मी काटता है। हाँ। अच्छा, हम लोग के यहाँ तो पहले हमको लगता है कि गर्मी से बचने का अपने आप में बहुत सारा उपाय हुआ करता था हमारे घर में। अभी के समय में वो पुराना उपाय अपनाते हैं कि नहीं गर्मी से बचने का? हम तो वही करते हैं। वही करते हैं। क्या क्या उपाय अपनाते हैं गर्मी से बचने का? सुराही खरीदते हैं, हाँ। घैला खरीदे हुए। घैला खरीदते हैं। घैला में पानी को पूरा साफ सुथरा करके। घैला से ज्यादा सुना है कि सुराही में पानी ठंडा रहता है ना? घैला में भी रहता है। हाँ। सुराही तो रहता ही है, लेकिन ज्यादातर जिसमें बालू की मात्रा मट्टी में ज्यादा रहता है वो घड़ा एक नंबर होता है, वो ज्यादा ठंडा। ठंडा। एक चीज ये भी देखें कि फ्रिज का पानी अगर पीजिए तो कितना भी ठंडा रहे वैसा प्यास नहीं बुझता है। वो नुकसान है। फ्रिज क्या है? हाँ। एक गर्म चीज को हाँ। और वो गर्म करते ठंडापन को ये करता है। हाँ। और वो शरीर में जाएगा तो गर्म ही हो जाएगा, उससे प्यास बुझेगा नहीं। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो घर से बाहर निकलने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, जिससे हमारा शरीर जो है वो बढ़ते तापमान से थोड़ा बचे। तो आप अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी करती हैं? अपनी तरफ से मतलब जितना पानी पी सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉल का मतलब सेवन कर सकते हैं, या मतलब सुबह निकलते हैं तो घर से मान लीजिए नहीं खाना खा पाते सत्तू पी लेते हैं। हाँ, ये भी है कि भूखे पेट लोग कहते हैं कि घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। जी गर्मी के बिल्कुल समय में। बिल्कुल वरना शरीर अगर खाली रहता है, पेट खाली रहता है तो और ज्यादा गर्मी अटैक करता है, लो ब्लड प्रेशर वगैरह का भी समस्या हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी बच्चों की छुट्टी तो नहीं हुई होगी? नहीं। तो बच्चों की जब छुट्टी होती है तो बच्चों का ध्यान किस तरह से रखते हैं? बच्चों का ध्यान अपने मतलब घर से देखते हैं कि हाँ वो धूप में बाहर खेलने नहीं जाए। अपना बच्चों की छुट्टी होती है तो भाई वो गर्मी रहे चाहे ठंडा रहे भागते बहुत ज्यादा हैं। बच्चे 3 बजेंगे बोलेंगे पापा मुझे खेलने जाना है, तो उसको रोकते नहीं, थोड़ा सा शाम और होने दो, उसको घर में रखते हैं कि हाँ भाई सब शाम हो जाएगा तब तुम खेलने जाया करो। या बच्चे को भी खान पान पे ध्यान देना जरूरी होता है। भैया, आप क्या क्या उपाय करते हैं गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? गर्मी से बचने के लिए आप लोग पानी पीते रहिए, खूब पानी पीते हैं ना? खूब पानी पीजिए और आराम से कुछ उपाय लगाए कि हाँ छाँव पेड़ सब जगह इस जगह रोड के किनारे पेड़ लगा जाए कि देखिए इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई कि पेड़ बचाना कितना जरूरी है। हाँ, पेड़ नहीं रहेगा तो आदमी। गर्मी अब बढ़े वाला है तो गर्मी से बचे कि कुछ तैयारी वैयारी करे पड़ती ना कि गर्मी में आदमी की ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, ये तो है तैयारी। क्या तैयारी अपना तरफ से क्या तैयारी होने के चाहिए? लाइन उनका व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। हाँ, लाइन का व्यवस्था बढ़िया होना, बिजली इतनी बढ़िया रहे रात में। गर्मी आता है तो बिजली काटने लगता है ज्यादा। तो यही में गड़बड़ी है। गांव देहात में तो हम पहले सुनते थे, अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। बहुत सारे लोग कहते थे कि खेत में तार उड़ गिर जाता है इसलिए बिजली काट देता है, पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है। कहता था। हाँ। अब अभी तो फसल में सुनते हैं कि फसल में गिर जाएगा तो आग लग जाएगा इसलिए बिजली काट ले रहता है, सुनते थे पहले। ये सच है कि झूठ है? गलत बात है। गलत बात है, वही ना? ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम गलत। क्या कह रहे भैया? बोले अब बिहार में ऐसे बिजली का संकट नहीं है, अब बिजली का परेशानी दूर हो गई बिहार में। अभी भी लाइन कट रही है। थोड़ा बहुत तो लोड सेट बढ़ता है, वो तो थोड़ा बहुत तो अप डाउन होगा ही। लाइन कटती है, गर्मी में ज्यादा लाइन कटती अच्छा, है। ये भी हम देखते हैं कि गर्मी से बचने का आदमी देखिए अलग अलग उपाय तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि जो समझदार लोग हैं वो तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में बच्चों को संभाल के रखना ये थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मौसम का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी गर्मी एक तरह से कहा जाए कि गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी से बचाव के लिए आप अपने तरीके से क्या क्या तैयारी करके रखे हैं? गर्मी से बचाव के लिए आप क्या क्या करते हैं? गर्मी से बचाव के लिए हम लोग ठंडा पानी पीते हैं और नींबू पानी का प्रयोग करते हैं और धूप से बचते हैं। जितना हो सके धूप से बचते हैं। जी, मेन तो धूप से बचना है ना। अगर कभी लगातार धूप में चलना भी पड़े तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट
कहीं पे ले ले लगातार ऊपर से धूप में रख ले, सिर पे हाँ, सिर रुमाल ढक के हो चले। या गमछा हो, सिर कुछ भी बहुत हो। गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है कि जी। नहीं। और बच्चों को किस तरह से गर्मी से बचाते हैं? तो बच्चे मानते नहीं है, गर्मी की छुट्टी होती है वो भागना चाहते हैं। भागना चाहते हैं तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे के आस में है, बहुत सारे बचाव करना पड़ता है बच्चे सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए भैया कि अभी तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो सरकार भी अपने तरफ से सूचना वगैरह जारी करती है कि आपको चमकी बुखार से कैसे बचना है, आपको लू से कैसे बचना है, लेकिन मार्केट में आप क्या चाहते हैं? सरकार की तरफ से और क्या व्यवस्था होनी चाहिए गर्मी से बचाव के लिए? सरकार की तरफ से व्यवस्था होना चाहिए, ठंडा के पानी का व्यवस्था होना चाहिए हर एक जगह, और ग्लूकोन का व्यवस्था करना चाहिए सरकार की तरफ से। ये सब क्या सरकार देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप देखते होंगे कि प्याव वगैरह तो रहता है, लेकिन हाँ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक निश्चित दूरी के बाद जो है वो प्याव की व्यवस्था हो, साफ पानी हो उसमें, क्योंकि गर्मी में साफ पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपने तरीके से गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करके रखे हैं? ठंडा चीज का व्यवस्था करते हैं। ठंडा चीज का व्यवस्था करते हैं। फ्रिज के सुराही के? फ्रिज है, सुराही भी है। हाँ पहले के लोग क्या, अभी के लोग भी बहुत सारे लोग सुराही ज्यादा मानते हैं, ठंडा कम सुराही उपलब्धता कम हो गई है, कुम्हार अब कम बनाता है। हालांकि ये अच्छी बात है, ज्यादा फ्रिज यूज कर रहे हैं। देखिए अभी हमको लगता है कि अगर हम लोग सुराही का प्रयोग करते हैं तो उसका दो फायदा है। पहला तो कि हमें भी फायदा होगा, हम भी शुद्ध पानी पी रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, नेचुरल सोर्स से पानी ठंडा करके पी रहे हैं, और दूसरा कि भाई जो घड़ा बना रहे हैं उनका भी थोड़ा रोजगार बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो अपने तरीके से घर से बाहर निकलने से पहले क्या उपाय करके चलते हैं? पोषाहार का अपना ख्याल का रखना पड़ेगा, खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा गर्मी जब मौसम आता है तो खाने पीने में कोई बदलाव करते हैं? नहीं पानी काफी पीना चाहिए, पानी काफी पीना चाहिए, है ना? पानी ही बचाव करेगा, पानी ही बचाव करेगा। शरीर जो है एकदम हाइड्रेटेड रहना चाहिए, है ना? जी। शरीर में पानी की मात्रा घटती नहीं चाहिए, नहीं भैया? हाँ तो बहुत सारे लोग अपना करना होगा। हाँ अपना जान अपना व्यवस्था, अपना व्यवस्था। लेकिन कुछ तो हमको लगता है कि सरकार उनका की तरफ से, नगर निगम के भी तरफ से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो सब व्यवस्था टेम्पोररी व्यवस्था है, वो सब कोई व्यवस्था नहीं। अपना व्यवस्था तो होगा, लेकिन थोड़ा मान लीजिए कि अब बाजार में अपना व्यवस्था ही कारगर होगा। हाँ ये बात तो सही है भाई। देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर प्याव लगाया ही हुआ है, लेकिन हमको अगर किसी तरह का कोई महसूस होता है, कोई दिक्कत होता है, तो सबसे पहले अगर हम अपने पास पानी का बोतल रखे हुए हैं तो वही काम आएगा। ये बहुत जरूरी है। जरा दीदी लोग हैं इनसे भी बतियाते हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी गर्मी बढ़ रहा है तो बच्चा लोग को गर्मी से बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं? हाँ है घर पर उपाय। गर्मी कैसे उपाय करती है बच्चा लोग को गर्मी से बचाने के लिए? सही है, जाएंगे नहीं, धूप में बाहर लेके जाना है। लोग तो जीत देखिए ना, धूप में जाने के लिए कर रहा है। बच्चे जिद करते हैं, वो गार्जियन पे डिपेंड करता है कि धूप में लेके नहीं जाए। पानी उन्हीं का बोतल लेके चलती है ना जी, बच्चा लोग को पानी प्यास लगे तो पानी प्रॉपर मिल सके जी। अभी बच्चा लोग को गर्मी का छुट्टी हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है। किस तारीख से होने वाला है? अप्रैल में होता है। अप्रैल में होता है ना? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है कब से छुट्टी मिलेगा। हाँ मतलब अप्रैल में होता है। गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाता है तब तो बच्चा लोग को गर्मी से बचाने के लिए, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या करती है? कोई तैयारी व्यारी करके रखी है कि भाई गर्मी आएगा तो ऐसे उपाय करेंगे? आए चाची? हाँ तो घर पर तो उपाय करना ही पड़ेगा ना बच्चा के। क्या उपाय करके रखे हैं? ठंडा खिलाना, ठंडा के कुछ करना बच्चा के लिए। अच्छा खाना में सुने हैं कि तेल मसाला कम कर देता है लोग गर्मी में। गर्मी जब बढ़ता है तो हाँ बच्चा के लिए चाहे सबके लिए कम हो जाता है। सबके लिए कम हो जाता है ना? तो तेल मसाला खाने से नुकसान होता है गर्मी में? बीमारी आदमी रहता है उससे। हम झोरा भी सुने हैं हम लोग के यहाँ तो चलने लगता है ना। तो भाई देखिए जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो बच्चे काम करते हैं या जो लोग काम करते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं बाहर में तो निकलना ही है। गर्मी में तो पूरा टाइम आदमी घर में नहीं बैठ सकता है, तो कुछ तैयारी तो करके रखना पड़ेगा गर्मी के लिए। क्या क्या तैयारी है गर्मी में? तैयारी क्या करना है, हम तो कहेंगे कि नगर परिषद, जिला प्रशासन, यहाँ के जो वैशाली के जो जिला प्रशासन है, नगर परिषद है, वो बचाव के लिए प्याजू लगाए, पानी की व्यवस्था करे, प्याज की व्यवस्था करे, और लोग को वहाँ मदद करे। और क्या, और जो समय सीमा है कोशिश करे लोग कि अपने निर्धारित समय सीमा से जाएं और अपना काम निपटा के आए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो पीक आवर होता है, जिस आवर में कहा जाता है कि भाई आपका जो है हीट वेव चलता है, उस हीट वेव में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हीट वेव में घर से बाहर निकलने की कोई सुविधा अगर जरूरत है तो निकले, ना तो घर के अंदर ही रहें। तो घर के अंदर रहें। बिल्कुल। अभी कुछ इनसे भी बात करते हैं। कैसी हैं?
ठीक हूँ। अब गर्मी थोड़ा इधर आ जाए, गर्मी बहुत बढ़ रहा है ना, अब जो काम है वो तो गर्मी में भी निकल के करना ही पड़ेगा, तो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करके रखती हैं? गर्मी से बचने के लिए दुपट्टा का प्रयोग करनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करनी चाहिए, और बस यही कॉटन कपड़ा यूज करिए बाहर निकलिए। ये तो एक अच्छी चीज है कि कॉटन कपड़ा से थोड़ा गर्मी कम लगता है, लाइट कलर का कपड़ा जैसा आप पहनी हुई है। तो अभी तो बस थोड़ी है कम है ना, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है तो कम करेंगे। ठीक, थैंक यू। भाई देखिए गर्मी अभी पड़ना शुरू हुआ है, ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले हम लोग को तैयारी अपना पक्का रखना पड़ेगा। तो गर्मी जब आता है तो आप लोग घर से बाहर तो काम वाम करने के लिए निकलती ही होंगी, तो क्या क्या तैयारी करके निकलती हैं घर से बाहर जब निकलती हैं धूप में? तो हम लोग तो सुबह निकल जाते हैं, तैयारी तो करना नहीं पड़ता, लेकिन बस ज़्यादा धूप होने पर छाता लेके निकलते हैं घर से। अगर धूप ज्यादा हो जाता है तो छाता लेके निकलती हैं और मतलब कोशिश करती हैं कि धूप निकलने से पहले अपना जहाँ जाना है वहाँ चले पहुँच जाए। पहुँच जाए। लेकिन अभी तो देखते हैं मतलब 7 बजे भोरे भोरे धूप निकल जा रहा है ना, हाँ 7-8 बजे। हाँ तो वही छाता लेके निकलते हैं उसके बाद। लेकिन ये है कि अभी कम से कम 10 बजे तक जो है वो धूप थोड़ा मीठा होता है, 10 बजे के बाद धूप और कड़क होने लगता है ना, 10 बजे के बाद धूप कड़ा होता है। समय से पहले गर्मी आने के पहले जो है ये सारा व्यवस्था चेक करना पड़ेगा, नगर निगम को ये देखना पड़ेगा कि हर सोया हुआ है वो। हर निश्चित दूरी पर हमको लग रहा है कि कम से कम 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर एगो प्याव का व्यवस्था होना चाहिए। बेहतर आ गया ये प्याव का व्यवस्था करना पड़ेगा, और भी ऐसा जगह कि छाया में रहे। ऐसा नहीं कि खुला में को मटका रख दे तो पानी गर्म हो जाए। यहाँ का नगर निगम सब सोया हुआ, अभी नहीं उपाय किया, कोई उपाय नहीं है। गर्मी आने से पहले उपाय करके रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे है भैया? बढ़िया। अब तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा गर्मी का, है ना, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो गर्मी में शरीर को गर्मी कम लगे इसके लिए क्या क्या उपाय करके रखें? शरीर को गर्मी कम लगे इसके लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं, काफी ज्यादा धूप लग रहा है, तो ये प्रकृति चीज है जिसे हम कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उस चीज से हम बचाव कर सकते हैं। जैसे कि छाता है, आप घर से निकलिए तो छाता लेके निकलिए, बच्चा हो या बूढ़ा हो या किसी भी एज का हो, धूप सबके लिए एक बराबर है, सबको खराबी करेगा। अगर आप धूपा में निकल रहे हैं तो आपको अगर प्यास लग रहा है तो आप डायरेक्ट पानी मत पीजिए, क्योंकि आपका धूपा में बॉडी हीट रहता है, उसके बाद पानी पीते हैं तो बॉडी ठंडा गर्म के वजह से ना बॉडी को प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से सर्दी खांसी होता है, तो और ज़्यादा आदमी इरिटेट होता है। तो इसके वजह से अगर आपको प्यास भी लगे तो 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद पानी पीजिए और घर से निकलिए तो छाता लेकर निकलिए। अगर आपको ऐसा ज़्यादा फील होता है धूपा में रहने से तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर में एनर्जी रहेगा तो धूप से भी आदमी लड़ सकता है, बच सकता है। स्वस्थ शरीर एक अच्छा बीमारी को भी जीत देता है। देखिए हम कितना अभी ये बात हम बोल रहे थे ना कि देखिए आपका शरीर अगर तैयार रहेगा किसी भी हमला के लिए, तो अगर धूप या लू हमला भी करता है तो हमारा शरीर उससे निपट सकता है, लड़ सकता है। लेकिन अगर आपका शरीर कमजोर रहेगा, पहले से डिहाइड्रेटेड रहेगा, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। कितना बढ़िया उपाय बोले कि भाई धूप में चल रहे हैं, अगर बहुत प्यास लग गया फिर भी आप 5 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, अपना शरीर माथा को ठंडाने दीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। तो भाई गर्मी की तरफ से देखिए, अब भैया ने बहुत सही बोला कि मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचाव अपने हाथ में है। तो क्या क्या बचाव किया जा सकता है गर्मी से बचने के लिए? देखिए गर्मी से बचने के लिए तो जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि बाजार की ओर हम जाएं, तो गर्मी से बचाव के लिए जैसे छाता का है या तौलिया है, गमछा है, ये सर पर ढककर चले, और प्यास लगे तो कहीं दुकान में बैठ जाएं, बैठकर 10 मिनट इंतजार करने, उसके बाद पानी पिए ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सके, लू से बच सके, और ये जरूरी है। और रह गई ये सब व्यवस्था तो जैसे आपदा प्रबंधन सरकार का विभाग है, प्रकृति से कुछ भी होती है तो उसके लिए विभाग सरकार क्लियर कर चुका है, आपदा प्रबंधन है। तो ये सब व्यवस्था गर्मी आते सरकार को करनी चाहिए, लेकिन आज तक बिहार में किसी की भी सरकार रही हो ऐसी व्यवस्था शहर में गांव में कहीं नहीं होते हैं। अगर होता भी है तो हमारे जितने दुकानदार भाई हैं वो पानशाला खोलकर और ठंडा पानी उसमें रखकर या आम पका के डालकर लोगों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि नगर निगम की तरफ से रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बहुत लोग अपने स्तर से भी मटका मतलब घड़ा जो होता है मिट्टी का वो, और उसके बाद उसके साथ एक ग्लास मग सब कुछ रखे रहते हैं कि भाई कोई अगर अजनबी भी आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमारे व्यवसायिक भाई लोग करते हैं। ये हम तो अक्सर देखते हैं। ये तो बिल्कुल टैक्स, होल्डिंग टैक्स ये सब नगर परिषद वसूलेगा, लेकिन आम जनता के लिए
जो जिस पर बाजार टिका हुआ है उसके लिए नगर परिषद कोई व्यवस्था नहीं करती है, सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं करती। हमको ऐसा लगता है कि कम से कम 100-200 मीटर के दूरी पर एक पानशाला का व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ पर ठंडा पानी हो, शेड में रखा हो, ताकि अगर कोई आदमी अगर मान लीजिए घर से पानी नहीं लेके आया, चाहे लेके आया था खत्म हो गया, अचानक से कहीं पानी पीने का, ठीक है दुकान में जाके खरीद लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर उसको बेहोशी जैसा लगने लगे तो यहाँ पर कम से कम तो वैसा होना चाहिए ना। यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, नगर परिषद चाहे विधायक हो चाहे कुछ भी हो, तो खाली वोट मांगने के हिसाब से आता है यहाँ, उसके बाद सो जाता है। वो लोग व्यवस्था गर्मी में नहीं करते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। आप अपने स्तर से क्या क्या व्यवस्था करके चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं? हम लोग तो पानी लेके चलते हैं, मग में, हाथी में, बोतल में लेके चलते हैं, यहाँ लाके पीते उते हैं। यहाँ के सरकार की जो सुविधा है कुछ तरह का नहीं है। ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग पानी में ग्लूकोज मिला के भी रखते हैं, कुछ लोग को देखते हैं जी, है ना, ताकि जीरा भी डाल के रखते हैं, जीरा भी डाल के रखते हैं। जीरा डाल के रखने से क्या फायदा होता है? ये होता है कि कुछ जैसे बीपी लो ना हो, इस कारण सुरक्षित रहे। हाँ देखिए, जीरा वाटर तो सही में भाई स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो फायदा करता है ना। और बाकी और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए घर से बाहर निकलने से पहले गर्मी में? यही होता है कि सर पे दुपट्टा रख के आते हैं और देखते हैं कि जो कहीं पानी की व्यवस्था दिक्कत ना हो, पानी लेके चलते हैं, लंच लेके चलते हैं। हाँ ये भी बात है भाई, पेट भी भरा रहना चाहिए। जी बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि गर्मी के दिन में खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, नहीं चलिए नीचे आइए ना। क्या क्या व्यवस्था बच्चा लोग के लिए गर्मी से पहले करके रखे हैं, गर्मी से कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बच्चा लोग को कैसे बचाती है, क्या तैयारी करके रखती है? सवेरे स्कूल पे उठाएंगे, दोपहर होने से भी आगे ले आएंगे, उसके मॉर्निंग भी हो जाता है, देखते हैं स्कूल ना, बच्चा लोग का तो स्कूल मॉर्निंग कर देता है। हो जाता है। छाता उता लेके जाती हैं कि नहीं? जाते हैं, है ना, धूप उप नहीं लगना चाहिए। देखिए हम ये बच्चा लोग का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जितना बच्चा लोग को बचाना जरूरी है उतना ही खुद को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारा भी स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है। अब देखिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उन लोगों को तो भाई ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो घर में उनके लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि वो लोग जो है वो पूरी तैयारी करके रखे गर्मी की, क्योंकि भैया ने भी बिल्कुल सही बात बोला कि भाई मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मौसम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ बचाव अपना इलाज है, बचाव अपने हाथ में है, तो जितना ज़्यादा हो सके बचाव करेंगे हम लोग और गर्मी से बच के रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गर्मी से बचने का क्या क्या उपाय घर में करके रखें? या घर में लाइन रहेगा तो पंखा चलेगा। आपको ज्यादातर आदमी को धूप से बच ही के रखना है। लेकिन आप तो भैया देख रहे हैं कि अब दुकान किए हुए हैं तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या करें, तो करना पड़ेगा पेट के लिए तो आदमी तो जैसे यहीं पर अगर बैठिएगा तो कुछ उपाय करिएगा ना। हाँ वो तो क्या है, जो फल फूल मिल रहा है वो खाएगा, बगल में डाब मिल रहा है वो पिएगा, ठंडा पानी बड़ा फायदा करता है ना गर्मी के दिन में। उसके बाद अपने यहाँ खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब का रस हो गया, बेल का शरबत हुआ, यही सब खाएगा। मौसमी फल तो हमको लगता है कि हर मौसम में जरूरी है ना जी। ये सब जो है आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, बहुत बचा के रखता है। भैया क्या क्या उपाय किया जाए गर्मी के पहले? खाने का उपाय होगा तब ना होगा, यहाँ तो सब सरकारें बैन लगा रहा है। तब गर्मी में बाजा न बजेगा, डीजे न बजेगा तो कुंची होगा, तब क्या कीजिएगा? हम लोग कंप्लेन कर देंगे कि ऐसे नहीं करिए। कंप्लेन कीजिए कम से कम कि बाजा बजने दे, पुलिस पैसा न ले, रास्ते में चलते हैं तो पेमेंट लेता है। सब जगह किस बात के लिए? रंगदारी। आप बाजा बजाने जा रहे हैं तो पैसा दीजिए, 500, 1000, 2000, 5000। तो इसीलिए देखते हैं ना किसी किसी पुलिस वाले का भी बाजा बज जाता है। तो वही चीज कर रहे हैं, तो हम लोग देखिए थोड़ा बोलते हैं तो विरोध होता है कि यही बैंड वाले लोग ये अति करते हैं, नुकसान है हम लोग को। अच्छा तो ये बताइए कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करिएगा गर्मी में? क्या करेंगे, जो यहाँ पर ही है उसी हिसाब से जी रहे हैं। अब यहाँ पर करकट लगा के बैठे हुए हम लोग धूप में, तो इसका व्यवस्था यही है। तो आपको व्यवस्था रखना पड़ेगा, है ना, पानी ठंडा रखना पड़ेगा। सरकार का देन है ना, वो सरकार यो नोच देता है, यो नोचवा देता है। तो परमानेंट आप दुकान बनाए हुए तो नोचवा देता है, ये सब नोचवा देता है। रहिए धूप में, जितना दूर दुकान है उससे आगे बढ़े जाते हैं। हाँ सब नोचवा देते हैं जी, वो में अंदर रहेगा, खाली करकट में तो होगा। अच्छा देखिए जैसे की बात है कि भाई देखिए करकट वाला जो ये होता है सही में ये ज्यादा तपता है, तो अगर ऐसी किसी जगह में आपका दुकान है या मकान है तो वैसे में आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बचाव का उपाय रखना है, ज्यादा से ज्यादा है आपको अपना रक्षा करना है। और सीधी सी बात है, गर्मी से बाहर निकलिए, खासकर देख के चलिए कि आपका कितना काम है, समय रहते काम करके घर आ जाइए। और अगर फिर भी लगता है कि निकलना जरूरी है तो आप प्रॉपर तैयारी करके चलिए।
गीला तौलिया अपने सर पे रख के चलिए, अपने पास पानी की व्यवस्था रखिए, जूस जो होता है वो पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वो तरल पदार्थ बने, जो मीट मसाला वाला टाइप का चीज़ है, जो थी है क्या कहते हैं तेल मसाला वाला चीज़ है, ये सब कम खाइए, है कि नहीं। शरीर को जो है वो पौष्टिक बना के रखिए, हाइड्रेटेड रखिए और बाकी अपना ख्याल रखिए। और आपके पास क्या क्या उपाय है, आप क्या क्या उपाय करते हो और सरकार को क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सारा पर राय आप भी दीजिएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।